काबरछा गांव के अनिल को किसी काम के लिए बाहर जाना था और इसीलिए वो अपने चाचा रवि के साथ मिलकर अपने गांव काबरछा से डूमरखां के रास्ते नरवाना जा रहा था। लेकिन जैसे ही डूमरखां गांव से वो हाईवे की तरफ मुड़ा, जो कट पावर हाउस के पास बना हुआ है डूमरखां गांव के पास दिल्ली पटियाला हाईवे पर, जैसे ही वो उस कट को पार करके नरवाना की तरफ जाने वाली सड़क पर चढ़ा, हाईवे पर चढ़ा, दिल्ली पटियाला हाईवे पर, इसी दौरान जींद से नरवाना की तरफ आ रही एक तेज़ रफ्तार प्राइवेट बस, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वो बस है जिसके नीचे वो बाइक अभी तक फंसी हुई है। तो इस बस ने उस बाइक को टक्कर मार दी जो बजाज की पल्सर बाइक थी, और चाचा भतीजे को जो है बस ने कुचल दिया, जिससे अनिल की मौके पर ही मौत हो गई और रवि गंभीर रूप से घायल हो गया। और बताया जा रहा है कि उसकी टांगें जो हैं इस हादसे में बिल्कुल चली गई हैं। फिलहाल उसका इलाज अग्रोहा के पीजीआई में चल रहा है, यहाँ से उन्हें रेफ़र कर दिया गया। आसपास के लोगों का कहना है कि बस बहुत तेज़ रफ्तार में थी और इसी कारण लगभग 300 फीट तक उस बाइक को घसीटते हुए यहाँ तक बस आई, जिसके बाद ये बस यहाँ आकर रुक गई और जो इसका चालक और परिचालक थे वो हादसा होते ही मौके से फ़रार हो गए। आसपास के लोगों ने घायल को नरवाना के नागरिक अस्पताल में पहुँचाया, और लेकिन अनिल की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जिसके बाद इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची और कार्रवाई में लगी हुई है। पुलिस भी सबसे पहले उस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नरवाना के नागरिक अस्पताल में पहुंचाया गया। बस का नंबर आप देख सकते हैं और नीचे जो पल्सर बाइक फंसी हुई है वो भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत है इस बाइक की, और जो लोग इस पर सवार थे उनकी क्या हालत हुई होगी। बताया जा रहा है कि पहले ज़ोरदार टक्कर मारी और फिर उसके बाद जो अनिल बाइक को चला रहा था उसी की बाइक थी ये पल्सर बजाज की, तो वो बाइक को चला रहा था तो जो पीछे बैठा था रवि, उसको टक्कर मारी, वो दूसरी तरफ जा गिरा और उसके पैरों के ऊपर से बस निकल गई। लेकिन अनिल के सिर के ऊपर से बस गई, जिससे वो कुचला गया और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस हादसे को देखकर आसपास के लोगों के हाथ पैर फूल गए। किस प्रकार एक नौजवान युवा एक तेज़ रफ्तार की भेंट चढ़ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे काबरछा गांव में मातम फैल गया और सूचना मिलते ही परिवार के लोग बेसुध अवस्था में आ गए। जिस परिवार के लोगों का कहना है कि अनिल पहले नरवाना में मूंगफली बेचने का काम करता था, लेकिन अब पिछले कई दिनों से वो काम बंद कर दिया और अब वह दिहाड़ी मजदूरी करता था और दूसरे किसी काम के लिए उसे बाहर किसी दूसरे शहर में जाना था, और इसीलिए वहाँ के लिए कपड़े खरीदने के लिए आज वो अपने चाचा के साथ अपने गांव से नरवाना शहर में आ रहा था, ताकि कपड़ों की खरीदारी करके वो शहर जाए और फिर अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सके। अभी तक अनिल की शादी भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही ये सड़क हादसा हो गया और जिसमें उसकी दर्दनाक मौत हो गई। तो जो तेज़ रफ्तार में इस प्रकार के वाहन चलते हैं, आप हर रोज़ देखते होंगे। एक एक्सीडेंट 2 दिन पहले आपने देखा था, हरियाणा रोडवेज़ का बस का एक्सीडेंट था जींद के पास, और आज ही सुबह बटनपुर गांव के पास भी एक सड़क दुर्घटना हुई। तो ये तेज़ रफ्तार के कारण ही ये हादसे होते हैं, और ये तेज़ रफ्तार जो हाईवे पर होती है तो उसमें आगे अगर सामने से कुछ आ जाए तो उसका बचना नामुमकिन होता है, क्योंकि ये बस जो चलाते हैं इतनी तेज़ रफ्तार है लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लगभग 300 फीट तक इस बाइक को घसीटा और 2 युवकों को कुचला। गनीमत रही कि जो रवि अनिल के पीछे बैठा था उसकी टांगों के ऊपर से बस गुजरी, अगर उसके सिर के ऊपर से या दूसरों हिस्से से कोई बस निकलती तो वो भी आज नहीं रहता। ये एक और ट्रक आपने देखा जो क्षतिग्रस्त हुआ है। तो आए दिन इस प्रकार सड़क हादसे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही है। गलती बाइक वालों की भी हो सकती है, लेकिन पीछे से जो बस आ रही है उसका कंट्रोल क्या था, क्या होना चाहिए, इस पर भी सवालिया निशान है। इसलिए जो स्थानीय पुलिस है इस मामले में घायल की शिकायत पर बस के चालक के खिलाफ
लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने का केस दर्ज कर लिया है। हालाँकि नामज़द नहीं किया गया है। और इस मामले की एक और मैं आपको बता दूँ, आप सामने देख रहे हैं बस में एक कैमरा लगा हुआ है। कैमरे लगाए जाते हैं, अंदर भी कैमरे हैं और बाहर भी, फ्रंट में भी कैमरे लगाए जाते हैं। वो इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि इस प्रकार का जो हादसा हो तो उसमें जो गलती है वो किसकी है वो सामने आए और इस प्रकार की बातें पुलिस या कोर्ट के सामने रखी जाए। तो आप हालत देख सकते हैं, बाइक अभी तक भी इसके नीचे फंसी हुई है और घसीटते हुए यहाँ तक लेकर आई है। लेकिन यहाँ जब टायरों के नीचे अच्छे से ये बाइक फंस गई, उसके बाद बस आगे नहीं चल सकी और यहीं पर रुक गई। यात्री भी इस बस में सवार थे। बताया जा रहा है कि यात्रियों से खचाखच ये भरी थी बस। और अगर इस दौरान बस का बैलेंस बिगड़ जाता तो जो बस के यात्री थे उनको भी भारी नुकसान हो सकता था, गंभीर चोट उनको आ सकती थी, गंभीर रूप से घायल वो हो सकते थे। तो हमारी आपसे विनती है कि जो इस प्रकार की लापरवाही से वाहन चलाते हैं जो चालक, तो ऐसे वाहनों में आप सफ़र ना करें, क्योंकि वो अपनी जान की फ़िक्र ना करते हुए सिर्फ़ सवारियों के चक्कर में एक दूसरे से आगे बसों को इस प्रकार भगाते हैं और इसी कारण इस प्रकार के हादसे आपके साथ भी हो सकते हैं, या बस में हो या बस के बाहर हो। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें, अन्यथा इस प्रकार की घटना आप और हमारे साथ भी हो सकती हैं। आज इस तेज़ रफ़्तार ने, बस की इस तेज़ रफ़्तार ने एक माँ से उसका बेटा छीन लिया, एक पिता से उसका बेटा छीन लिया और अभी तक शादी भी नहीं हुई थी। दिहाड़ी मज़दूरी करके अनिल अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहा था। स्थानीय पुलिस का कहना है कि जाँच की जाएगी, किसकी क्या कुछ गलती है वो बाद का मामला है। लेकिन फ़िलहाल देखें तो एक युवक जो जिसकी शादी का समय था अभी, तो वो शादी करनी थी, लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हो गया, जिसके बाद पूरे परिवार में मातम छा गया। खुशी थी कि अनिल आज बाज़ार जाएगा और वहाँ से अपने लिए कपड़े लेकर आएगा और फिर काम करने के लिए वो किसी दूसरे शहर में जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आज वो घर से तो कपड़े लेने के लिए निकला था, लेकिन जब वो आज घर वापस गया तो कफ़न में लिपट कर गया और उसका अंतिम संस्कार गाँव में किया गया। तो क्या कुछ समझते हैं आप इस घटना को देखकर? समझ कमेंट ज़रूर